कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 3 अप्रैल को अपना गारंटी कार्ड जारी कर दिया था और आप देखिए कि आज इन गारंटियों के अनुरूप ही आज यानी 5 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का अपना घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इनके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और इसके साथ ही जातिगत जनगणना कराने जैसी बातों का जिक्र किया गया है। आप देखिए कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसानों पर खासा फोकस किया है और इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि उनका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और इसके साथ ही वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। और इसके साथ ही कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने की बात भी आज अपने मैनिफेस्टो में कही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाए जाने की बात भी कांग्रेस की ओर से कही गई है। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि मतदान ईवीएम के जरिए होंगे मगर वीवीपीएटी की पर्ची से मिलान किया जाएगा। इसके साथ ही 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा भी कांग्रेस ने किया है और इसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या सांसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाने की बात तक भी कांग्रेस ने कह दी। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के मुताबिक काम करेगी और हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा, इसका वादा भी किया है। मगर इन सबके बीच कांग्रेस राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक योजना को लगता है भूल गई। वो मुद्दा जिसके दम पर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 लड़ा गया, वो मुद्दा जिसके दम पर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, मगर आज अपने इस घोषणा पत्र में कांग्रेस उसका जिक्र करना भूल गई। योजना का नाम है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब बुनाया था और इसे लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर भी कांग्रेस रही। कांग्रेस लगातार ये कहती आई है कि यदि हमारी सरकार बनती है, हमारी सरकार आती है तो ओपीएस को जरूर लागू किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के समय भी ये घोषणा की गई थी, ये वादा किया गया था। मगर आज आप देखिए कि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इसका जिक्र तक नहीं किया। आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले आप खुद सुनिए कि मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने ओपीएस को लेकर क्या कुछ कहा। In the last 4 months, the government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. Which means the government has come around to the point of view that while the OPS delivered benefits to the pensioners, the NPS made it sustainable. Now a committee has been appointed under the Finance Secretary, and unless we receive the report of that committee and review it, it would be premature to take a stand on the OPS-NPS controversy. It's very much on our minds, and we will come out with our position once the committee's report is received. जैसा कि आपने सुना, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम कह रहे हैं कि ओपीएस हमारे माइंड में है। जब कमेटी से रिव्यू रिपोर्ट रिसीव होगी उसके मुताबिक हम इस पर काम करेंगे और इस पर स्टैंड लेंगे। मगर अब सवाल ये बनता है कि जिस स्कीम को लेकर कांग्रेस ने लगातार मुद्दा बनाया, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हुई, आखिरकार उस पर कांग्रेस को कमेटी की रिव्यू रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपका क्या कुछ ख्याल है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।